हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल बी4 क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के जो जो पार्ट बचे हुए थे, मतलब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं, पता भी है आप लोगों को, वही पढ़ेंगे। आज डेट कितनी है? 26 नवंबर, 11 मंथ 2023। वेलकम टू बी4 क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल बी4 क्लासेस में। हेडिंग डाले तो पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही पढ़ रहे थे हम। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, मतलब हमने अफर्मेटिव फॉर्मेटिव सेंटेंस सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस हमने पढ़ लिए थे। यानी इसका मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ये तो हमने कर लिए थे। अब हमें करनी है कौन से करने? निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हेडिंग डाल लेते हैं, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से? निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। कैसे होते हैं? नकारात्मक, जिसमें नहीं का भाव होता है। कोई काम हो उसको नहीं कर दो, निगेटिव। कोई काम, जैसे मैंने कहा वो खाना खाता है, तो इसने कहते हैं वो खाना नहीं खाता है, तो वो क्या होता है? पहचान लिख लो। इन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है। इन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है। जैसे वो खाना नहीं खाता है, ठीक, इसी तरीके के होते हैं। और भी कई तरीके और भी होते हैं सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में। एक बड़ा सेंटेंस बताऊं? मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। इस तरीके से होते हैं। देखो, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, वो किताब नहीं पढ़ रहा था, वो तालाब में नहीं तैर रहा था। ये होते हैं निगेटिव सेंटेंस। ये किस टेंस के निगेटिव सेंटेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस है। अब देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है वाज व। क्या होती है? वाज कमा वर। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? इज आर एम नहीं होती है इसकी, वाजवर होती है। क्या होती है? वाजवर। हेल्पिंग वर्ब वाजवर। अब देखो, इतना जिस तरीके से पहले करते थे उसी तरीके से अब भी करना है। इसमें क्या करना है? हमें फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज कामा वर प्लस नॉट। कहाँ पर नॉट लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्लस वर्ब में आईएनजी, या फोर्थ फॉर्म लिख लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट दिख रहा नहीं, अब दिखना चाहिए। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। याद रखना इसमें फुल स्टॉप लगेगा, ठीक। अब आगे तुम्हें हम एक टेंस बना के दिखाता हूँ। क्या बनना है, एक टेंस बताता हूँ कैसे बनेगा। जैसे मैंने अभी तुम्हें टेंस बताया था, मैं क्या सेंटेंस बताया था, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। मैं बना के भी दिखाता हूँ। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। कैसे बनेगा, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसके आंसर बनना है सब्जेक्ट क्या है, आई क्या होता है। देखो मैं एक चीज़ फिर से बता देता हूँ। प्लूरल क्या होते हैं, प्लूरल बोले तो बहुवचन। सिंगुलर क्या होते हैं, सिंगुलर बोले तो एक वचन। मैं बता दूँ, बहुवचन क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे। ये क्या होते हैं, बहुवचन। आई लगता बेशक वो सिंगुलर है, लेकिन क्या होता है, प्लूरल होता है। यू लगता बेशक सिंगुलर हो, लेकिन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो क्या हो गया, आई, वी, यू, दे। इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर में ही, सी, इट। उसके बाद में किसी का नाम जैसे अमित, रोहन। जैसे बॉय होगा, बॉयज़ नहीं, बॉयज़ हो जाएगा प्लूरल में, इसमें हो जाएगा। देखो बॉयज़ ये इसमें होगा, बॉय इसमें होगा। गर्ल इसमें होगा, और गर्ल्स इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हमने क्या बताया था फिर, एक वचन बहुवचन। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बनेगा। आई के मेक की मतलब इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, कलर चेंज कर लो, मेक की आई। फिर क्या होगा, आई वाजवर में किससे क्या लगेगा, वाज लगेगा नहीं, वर लगेगा। क्यों लगेगा वर, क्योंकि बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर। नाट क्यों लगा, नहीं शब्द दिया है, नाट। वर्ब क्या है, याद करना, लर्न, LEARNING, लर्निंग। ING फॉर्म लगेगी या फोर्थ फॉर्म बोल लीजिए, बात तो एक है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहे हो, याद करना। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अपना पाठ याद करना। अपना पाठ क्या कर रहे हो, अपना पाठ। तो क्या हो जाएगा, हिज लेसन बन गया। इसी तरीके से और भी जितने भी सेंटेंस होते हैं वो भी बनाते। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा इंट्रोगेटिव, और बता देता हूँ एक बार में। इंट्रोगेटिव फटाफट पहले नियम लिख लो, और उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पहले क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव से लिखने में मतलब मीनिंग सही आ जाती है ना, इसी वजह से बता देता हूँ। इंटेरोगेटिव पढ़ लेता हूँ मैं। इंट्रोगेटिव पढ़ा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस TENCE सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के कैसे होते हैं, देखो एक कौन से होते हैं, क्या शब्द वाक्य के बीच में हो, नहीं, क्या शब्द वाक्य के पहले हो, वाक्य के पहले, ठीक। दूसरे क्या होते हैं, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच
ये होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नसूचक क्या शब्द, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले हो, और एक क्या होते हैं प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले में देखो बनना वैसे है, क्रिया हेल्पिंग, देखो हेल्पिंग वर्ब सेम है, वर्ब सेम है, सब सेम है, केवल हम तुम्हें फार्मूला इसके बताते हैं। और मैंने जिस हिसाब से पिछले के सेंटेंस जो बताए हैं उसी हिसाब से बनेगा ना, तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं फार्मूला ही बना देता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ। फार्मूला क्या होगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहले नंबर में पहले इस वाले का बताता हूँ, ठीक। ये फर्स्ट नंबर डाल लीजिए और ये सेकंड नंबर डाल लीजिए। फर्स्ट नंबर का फार्मूला इसका हो जाएगा, क्या होगा, वाज कामा वर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस निगेटिव हो तो नॉट लगा लीजिए, अदरवाइज छोड़ दी, नॉट को कोई ज़रूरत नहीं। वाज सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इधर लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना, समझ में आया। उसके बाद में अब हम दूसरा बनाते हैं। देखो दूसरा क्या बनेगा, इसमें ना मैं बताता हूँ। हम ये सेकंड वाला जो तुमने प्रश्नसूचक शब्द दिख रहा है, प्रश्नसूचक शब्द बीच में हो, तो वो कैसे बनेगा, देखो इसमें क्या होगा, प्रश्नसूचक शब्द बीच में, फार्मूला 2, इसमें होता है सब्जेक्ट, क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश में लिख दूँ, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ड क्या है, वाज कामा वर, इसमें से कोई में एक लगेगा ना, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे निगेटिव लगेगा, देखो कहीं पर भी हो सब्जेक्ट के बाद में निगेटिव लगता है, ठीक। सब्जेक्ट के बाद में निगेटिव अगर इंट्रोगेटिव में, और सब्जेक्ट अगर वैसे हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में निगेटिव लगता है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में निगेटिव लगता है, और सिंपल मतलब निगेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में निगेटिव लगता है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, अरे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ये एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, अदरवाइज सेंटेंस पूरा तुम्हारा इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। इस वजह से क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, जैसे मैं और वाले मैंने निगेटिव बनाया था, उसी का मैं इंट्रोगेटिव बना के दिखाता हूँ कितने तरीके से। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, ये सेंटेंस थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा। क्या तुम ऐसे करो, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। देखो इसमें निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, दोनों है। देखो ध्यान से देखो, इसमें नहीं भी दिया है और क्या भी दिया है। तो मैंने सेंटेंस बताया, इसमें फार्मूला में मैंने कहीं पर भी निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बट तो हमने बता दिया है, उस हिसाब से करना, उसके अनुसार करना है। देखो क्या हो जाएगा, बाज, फर्स्ट फार्मूला देखो लो एक बार, फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेगा, क्या हो जाएगा, बाज, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद में निगेटिव है नॉट, रुको पेन इधर पेन चेंज कर लो, थोड़ा और बेहतर दिखेगा, वाज यू नॉट, ठीक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, याद करना यानी लर्न, वर्ब होगी ना, वर्ब क्या है,
लर्न, तो LEARNING, लर्निंग हिज लेसन, कौन सा, उसका अपना पत्र, अपना पाठ, हिज लेसन, लेसन, LESSON, लेसन, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ध्यान रखना। एक इसी को और एक तरीके से सेंटेंस बना के बताता हूँ, देखो। तुम अपना, दिख रहा है ना, चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, इसमें आ भी जाएगा। तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे थे। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, देखो इसमें तीन तरीके से बना है। निगेटिव का इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी है, और सेकंड वाली सिचुएशन लागू होती है इसमें। कौन सा सेकंड वाला, देखो ये यहाँ पे फार्मूला बना हुआ है, इसके अनुसार बनेगा, क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, क्यों, वाई पहले आएगा ना, क्वेश्चन वर्ड, यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हो तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, वाई, फिर सब्जेक्ट, यू, नहीं सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब लो, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, यू के अनुसार, वाज, वर। अरे भाई यहाँ देखो हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर वाज नहीं होगा, वर्ब होगा भाई, वर होगा, ठीक, वर, यू, यहाँ पे देखो वाई, वर, यू, नॉट, निगेटिव दिया है, यहाँ पे लगेगा नॉट, फिर लर्निंग, और सेम डिक्टो सेम वैसे ही बनना है ना, लर्निंग हिज लेसन, ठीक, क्वेश्चन मार्क पूरे सेंटेंस बन गया, ठीक, इस तरीके से बनाना है। आगे सेंटेंस देखो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, V4 क्लासेस नाम से सर्च कर लेना, आ जाएगा V4 क्लासेस, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक, लिंक कमेंट में मिल जाएगा, यहाँ से देख लेना, मिल जाएगा, पिन कर दूँगा मैं, ठीक, वहाँ से ये सेंटेंस दिए हैं उनके क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस सेट वाले, वहाँ से वो कर लेना, उसके अनुसार अकॉर्डिंग बना लेना, वहीं से ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में जो टेंस हमने देखो पास्ट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया अब मेरा, अब चलाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट, और देखो पास्ट परफेक्ट थोड़ा मान लीजिए एक तरीके से अच्छा टेंस होता है, मतलब कठिन भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें घुमा के टेंस, किसने पहले आया, डॉक्टर कौन आया, डॉक्टर रोगी वाले नहीं टेंस होते हैं, वो होते हैं, ठीक है जी। देखते रहिए, अपना काम करिए, ढंग से पढ़िए, और नमस्ते।